नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। और आज देखिए दोस्तों, आप लोगों के कुछ सवाल आए थे यूपी टेट परीक्षा को लेकर के, तो उन पर जो है वो हम चर्चा करेंगे कि क्या यूपी टेट परीक्षा जो है वो रद्द हो सकती है या फिर जैसे ये परीक्षा हुई है ऐसे ही चलती रहेगी और अब इसका रिजल्ट जो है वो जल्द से जल्द आ जाएगा। आंसर की के बारे में इसमें जो है वो सवाल आए थे कि आंसर की जो है वो जारी कर दी जाएगी जल्द से जल्द। आपके लगभग 27 तारीख जो है यानी कि कल के लिए कहा गया है कि आंसर की भी जारी कर दी जाएगी। तो यूपी टेट से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं जो भी है वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ प्रूफ के साथ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि आपके सभी साथियों तक सही और सटीक जानकारी पहुंच जाए। तो सबसे पहले तो साथियों मैं आपको आज यानी कि रिपब्लिक डे पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी लोग अच्छे से जो है सेलिब्रेट करें आज, जिस प्रकार से भी आप सेलिब्रेट करते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक पोस्ट जो है वो दिखा देता हूँ भाई की, जो जिन्होंने लिखा है। तो ये पोस्ट को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद जो यूपी टेट के अंदर क्या क्या प्रश्न थे जो विवादित थे क्या था, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो इन्होंने देखिए लिखा है, इसमें आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। ब्राइटनेस आप अपनी बढ़ा लीजिए और क्वालिटी बढ़ा लीजिए अगर आपको देखने में थोड़ी सी दिक्कत अगर हो रही हो। तो देखिए कहा है इन्होंने कि आप सभी सहमत या असहमत हो सकते हैं। आप सभी भावी अध्यापक अपने विचार से स्वतंत्र हैं, किंतु आप विचार कीजिए 2017 के प्रश्न पत्र से 90 प्रश्न हूबहू 2022 में कॉपी पेस्ट करके क्या आपको मीठा जहर नहीं दिया जा रहा है? आप या हम ही नहीं, बहुत से प्रशिक्षु इस टेट परीक्षा में पास भी हुए हैं। क्या हमारा लक्ष्य टेट तक ही था? 2017 का अपठित गद्यांश भी कॉपी पेस्ट किया गया है। कहीं ना कहीं ये शिक्षा माफिया द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा कृत्य है, एक बहुत बड़ा धोखा है जिसे हमें और आपको समझना होगा। आगे भर्ती परीक्षा में भी आपका हक मारा जाएगा और शिक्षा माफियाओं के संबंधी ही नौकरी पा पाएंगे। ये प्रश्न पत्र सरल भी था, सभी ने उत्तीर्ण भी कर लिया है, इसलिए कोई इसके खिलाफ नहीं बोलना चाहता है। निजी हितों एवं लक्षणिक लाभ को दरकिनार करके विचार कीजिए। अभी तो सभी को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सब पास हो जाएंगे आसानी से, पर आगे पद कम होंगे और शिक्षा माफिया अपने संबंधियों को इसी प्रकार फिर से मदद करके हथकंडे अपनाएंगे और अपने हाथ लगेगा सिर्फ झुनझुना। ठीक है, तो आप इनके विचार देख सकते हैं। इनका कहने का देखिए अर्थ क्या है कि जो 2017 का जो पेपर रिपीट जो है वो फिर से हो गया है, ये कहीं ना कहीं इन लोगों की चाल है। जो पेपर रिपीट हुआ है और उनके बंदे तो देखिए पास हो जाएंगे आराम से, हम लोग भी पास जो हैं हुए हैं और वो लोग भी आराम से पास हो जाएंगे। पर कहीं ना कहीं देखिए ये आगे का नुकसान जो है वो हो सकता है। मान लीजिए सुपर टैट में जब आप जाओगे तो क्या दोबारा से ये घटना दोबारा से नहीं घट सकती? दोबारा से अगर कोई प्रीवियस आ जाए या क्या पता कुछ ऐसा वो कर दें कि उन लोगों को पता हो कि क्या पेपर में आने वाला है। और आप लोग क्या है, आप लोगों का इस बार चलिए आप लोगों ने प्रीवियस पढ़ा हुआ थी, इस बार आपने दे दिया, सुपर टेट में क्या करोगे फिर? तो कहीं ना कहीं जो वैकेंसी आएंगी वो उन लोगों का फ़ायदा हो जाएगा, आप लोग पीछे हो जाओगे। और एक तथ्य मैंने आपको कल जो है शिक्षा मित्रों वाला भी कल जो है वो दिया था, आप उस चीज़ से भी समझ रहे हो कि उन लोगों को कितना बेनिफिट जो है वो हो रहा है। तो ये चीज़ जो है थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। अब आप इसमें देखिए देख सकते हैं, ये एक न्यूज़ चैनल ने पूरा जो है वो दिया है कि कक्षा 1 से 5वीं तक प्राइमरी स्तर के टीईटी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 15, हिंदी के 23, अंग्रेजी में 8, संस्कृत में 18, गणित में 16 और पर्यावरण अध्ययन में 17 सवाल जो हैं वो 2017 पेपर से आए थे। और जो जूनियर का पेपर था, जूनियर के पेपर में और ज़्यादा जो है वो सवाल वहाँ से रिपीटेड किए गए थे। इनमें से कुछ सवाल देखिए जो ऐसे थे कि जो कि विवादित थे। आप लोगों को पता होगा कि कुछ सवाल ऐसे थे जो विवादित थे, उनको भी सेम एज इट इज़ रिपीट कर दिया गया। गद्यांश आपने देखा कि वो भी सेम का सेम जो है कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। तो कहने का मतलब देखिए इसमें सिर्फ ये हो रहा है कि जब इन्होंने पहले तो जिम्मेदारी ली थी कि हम 1 महीने में परीक्षा कराएंगे, और उस 1 महीने की परीक्षा में इन्होंने देखिए क्या किया। 1 महीने में तो नहीं हुई परीक्षा, लगभग 2 महीने आप मान करके नहीं, आप मान के चलिए दिसंबर में होनी थी, दिसंबर में नहीं हुई, जनवरी, 2 महीने, हाँ लगभग आप मान के चलिए 2 महीने में लगभग परीक्षा हुई है। इन्होंने कोई पेपर नहीं बनाया, कुछ नहीं करा, एज इट इज़ पुराना उठाया, कॉपी पेस्ट करा, वो उठा करके
रख दिया। इस पर देखिए जो प्रशिक्षु हैं वो भी दो भागों में जो है वो बँट गए हैं। कुछ जो है वो पक्ष में है कि पेपर हम पास कर रहे हैं और आप लोग इसको रद्द करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पर रद्द के और मतलब उस चीज़ के पक्ष में नहीं बैठा हुआ हूँ कि पेपर रद्द हो जाए या फिर ना हो। मैं सिर्फ आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि आपके सवाल आए थे, ठीक है। एक चीज़ मैं और बता दूँ, देखिए मुझे सुबह ही कमेंट आया था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है उनका, तो वो पूछ रहे थे कि सर्कल जो है, जो OMR शीट है वो गलत भर दी गई है। इस पर भी दो तीन सवाल थे। एक तो ये था कि OMR शीट जो है वो मतलब एक ही सवाल के दो उत्तर जो है वो लगा दिए। तो देखिए वो चीज़ जो है वो काउंट नहीं होती है उसके अंदर, वो साफ तौर पर लिखा गया था। इंस्ट्रक्शन आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप फिर देख लीजिएगा अपने क्वेश्चन पेपर में। तो वो नंबर जो है वो काउंट नहीं होते, उसका कोई नंबर नहीं मिलता, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि एक साथी थे, उन्होंने मैसेज किया था कि उन्होंने जो सेकंड लैंग्वेज होती है वो फिल करना वे भूल गए थे। तो देखिए इस पर जो है वो मुझे भी डाउट है, पर देखिए जो मेरे को लगता है, जिस हिसाब से इंस्ट्रक्शन है, जिस हिसाब से जो इन्होंने कहा है, उस हिसाब से तो वो नंबर उसके नहीं देंगे। क्योंकि देखिए पहला आपने सॉल्यूशन जो है वो इंग्लिश का किया है और फर्स्ट ऑप्शन शायद जो OMR शीट में था वो उर्दू का था। तो वो जो पहला जो रहेगा उसके हिसाब से उसको चेक करेंगे, और शायद या तो वे ना करें, और अगर करेंगे तो उसके हिसाब से चेक करेंगे, तो वहाँ पर नंबर मिलना जो है वो मुश्किल आप लोगों के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो यूपी टेट परीक्षा है वो सवालों के घेरे में है, और इसीलिए कोर्ट तक बच्चे पहुंच गए हैं। लखनऊ कोर्ट में याचिका डाल दी गई है, अब उस पर सुनवाई होगी, सारी चीज़ें जो हैं, सारे तथ्य देखे जाएंगे। क्योंकि कहा गया है कि लगभग 40% से ज़्यादा जो है पेपर रिपीट नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर 90% से ज़्यादा पेपर पुराना जो है उठा करके दे दिया गया। 90 नहीं दिया है, 80 दिया है। 50 भी अगर दिया है तो बच्चे यही कह रहे हैं कि वो क्यों दे दिया है। एक चीज़ मैं आपको इसमें और क्लियर कर देता हूँ, देखो ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि मैं चीज़ें देख रहा हूँ। तो एक चीज़ मैं और बता दूँ कि इसका बेनिफिट आपके जो पुराने, समझ रहे हो, पुराने बैच के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि वो भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ से बच्चा पास होकर के और शिक्षक भर्ती में बैठे। आप इस चीज़ को समझिए, वो भी लोग भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ से बच्चा पास होकर के उसमें आए, और जिस हिसाब से पेपर बना है उस हिसाब से पेपर अब दोबारा से सुपर टेट का या किसी भी चीज़ का दोबारा से आ जाए। क्योंकि पुराना पेपर उठा करके आप दे रहे हो, सुपर टेट में भी आप ऐसे ही कर दोगे तो कहीं ना कहीं अपने लोगों को तो फ़ायदा पहुंचा ही रहे हो, और इस चीज़ का नुकसान यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि अभी आपने प्रीवियस ईयर पढ़ लिया, आपने दे दिया, आपको याद था, आपने पेपर दे दिया, पर आगे क्या होगा, आगे उन लोगों को मौका मिल जाएगा जिनको पूरा सब चीज़ों का क्लियर पता है, सब चीज़ें साफ़ है उनकी, और जिनको छूट मिल रही है उन लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, और बाकी सब ऐसे ही रह जाएंगे। यही उस पोस्ट में भी भाई ने कहा है, और ऐसी काफ़ी सारी पोस्ट आप फेसबुक ट्विटर पर पढ़ सकते हैं, जिसमें जो बच्चे पास हैं वो भी ये कह रहे हैं कि परीक्षा जो है वो रद्द होनी चाहिए, और इस स्तर का पेपर जो है वो नहीं आना चाहिए था। वे परीक्षा के खिलाफ इसीलिए हैं क्योंकि परीक्षा जिस हिसाब से आप खुद खुद आप सोच रहे होंगे, खुद आप सोचना बैठ करके कि जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे थे या जो सोच के आप तैयारी कर रहे थे, क्या वैसा पेपर आया था? बिल्कुल भी नहीं आया था। आपने प्रीवियस ईयर पढ़ा था तो आप क्लियर कर रहे हो, वरना अगर आप अपनी वैसे तैयारी जो आपने की थी उस आधार पर अगर आप परीक्षा में बैठते तो स्कोर जो है आपका बहुत कम रहता, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के कोर्ट में बच्चे गए हैं, और ये सारी चीज़ें जो है चल रही हैं, और इस पर अभी देखिए बिल्कुल बिल्कुल आप ये कह सकते हैं अभी कोई क्लियर नहीं है कि परीक्षा जो है वो सही मानी जाएगी। परीक्षा रद्द भी हो सकती है, ठीक है। जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, और आपको पता है कि कितने लोग जो है वो सॉल्वर जो है वो पकड़े भी गए हैं इस पर। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। उसकी सारी अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल पर बने रहें, मैं आपको एक एक अपडेट जो है उसकी देता रहूँगा। कोई अगर आपके सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थी अपडेट अभी की इस समय की यूपी टेट परीक्षा को लेकर के, और किसी भी परीक्षा को लेकर के, किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी गलत फहमी में नहीं पढ़ना है आपको। कोई भी सवाल हो आप मुझे मैसेज कॉल कर सकते हो, ठीक है। कुछ कमेंट मुझे डीएलएड से रिलेटेड आए थे। वो अगर सुन रहे हैं तो मैंने उनको मैसेज मतलब कमेंट में रिप्लाई किया है कि आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, क्योंकि देखिए जो उनके सवाल हैं वो कमेंट पर बता पाना या उनको समझा पाना मुश्किल है। तो आप लोग कॉल कर सकते हो इस समय पर, रात को तो नहीं, देखिए इस समय पर आप कर सकते हो दिन में, और लगभग 4 बजे से पहले, ठीक है।
और या फिर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वॉइस नोट करके आपको उसमें समझा दूंगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।